वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। लेटली मैंने 3 जून को एनालिसिस किया था, उसके बाद आप देख सकते हो मैंने कुछ लेवल्स दिए थे जो अभी भी बरकरार है और मार्केट यहाँ पे इसी जोन से रिजेक्शन दिखा रहा है और आप देख सकते हो कितना करेक्ट रिजेक्शन हमें यहाँ पे मिला है। और इसी रिजेक्शन से दोबारा मार्केट इसी जोन पे जो मैंने ये क्रॉस लाइन दिया था लास्ट वीक, आई थिंक मैंने सेकंड को बना था तो मैंने थर्ड को आपको दिया था, मैंने बनाया था ये लाइन और आप देख सकते हो अभी तक ये वैलिड है और मार्केट फिलहाल इसी सपोर्ट लाइन पर ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये सपोर्ट है यहाँ से मार्केट करेगा बाउंस, बट यहाँ से बाउंस मार्केट करने वाला है या नहीं ये इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश हम करेंगे। इन लेवल्स की जरूरत अब हमें है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इन लेवल्स को रिमूव और उसके बाद करेंगे हम आज के दिन का एनालिसिस और कोशिश करेंगे समझने की कि मार्केट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। ट्रेड इकोनॉमिक्स की अगर मैं न्यूज देखूं तो गोल्ड होल्ड डिक्लाइन ऑन मिडल ईस्ट कंसर्न, गोल्ड ट्रेडेड नियर 4,300 an ounce on a Thursday after tumbling near 5% last week to its lowest level in more than 2 months. As renewed tension in the Middle East drove oil prices higher and fueled concern about inflation and interest rate. Iran launched several rounds of missile towards Israel. इसका मतलब ईरान दोबारा इजराइल पर यहाँ अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। Warning against further military action is Lebanon through Israel military said all the projectiles were interrupted and no casualties were reported. The prolonged conflict and the continued near closure to Strait of Hormuz have disturbed energy supplies from the Persian Gulf, supporting higher oil prices and intensifying inflation concern. At the same time, stronger than expected US unemployment data were on bullion last week by reinforcing expectation that the Federal Reserve could raise interest rate later this year. Market are now pricing roughly 70% chances of Fed rate hike in December, up around 50% before the job reports. So job report के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 70% चांसेस है कि दिसंबर के अंदर फेड रेट हाइक करने वाला है, जो कि अब यहाँ पे हमें जो रिसेंट जॉब रिपोर्ट डेटा आया उसके पहले यहाँ पे हम 50% एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में रेट कट हाइक होगा, वो अब यहाँ पे 70% चांसेस बनता हुआ नजर आ रहा है। कैलेंडर इवेंट के लिए आ गया हूँ मॉडल माइन की वेबसाइट पे और आप देख सकते हो आने वाला वीक होने वाला है 8 जून 2026 से लेके 12 जून 2026 फ्राइडे। सो आप देख सकते हो इस वीक के अंदर मैक्सिमम इवेंट हमें वेडनेसडे एंड थर्सडे दिखाई दे रहे हैं, बाकी कोई भी दिन हमें कैलेंडर इवेंट्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये मैं पूरी वीक की आपको वन शॉट, आज मंडे है इसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं देखूँ सिर्फ 8 जून यानी आज के दिन मंडे 8 जून 2026, तो आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब मैक्सिमम टाइम गोल्ड अपने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज पे ही वर्क करता हुआ नजर आने वाला है। मेक अ नोट, आज मंडे एक बड़ा मूव, एक्सप्लोसिव मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकता है क्योंकि मार्केट 2 दिन था बंद और उसके साथ ही जिस तरह से मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्लीज वहां पे ध्यान रखो न्यूज पे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी न्यूज आने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा वोलाटाइल इफेक्ट दिखा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट एनालिसिस की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहले बढ़ते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी हो चुका है न्यू वीक स्टार्ट और वीक के स्टार्ट होते ही आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो लो था लास्ट वीक का उसे मार्केट ने कर दिया है ब्रेक। इसका मतलब सेल ऑनराइज कर सकते हो, कौन से लेवल पे कर सकते हो, नियर 4,500 विल बी अ लवलीस्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पे लेट हाई हमारा लास्ट वीक का हाई बना है 4,546 और मार्केट अगर बाउंस करता है तो वो रिजेक्शन लेने के लिए जाएगा 4,500 के। और इसके बाद आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं देखने की कोशिश करूं तो लास्ट लेटली यहाँ पे हाई बना है
फ्राइडे का, और यहाँ पे लो, और मार्केट अभी भी लो ब्रेक कर चुका है, यानी हो सकता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट बनाए और यहाँ पे जाकर रिजेक्ट कर दोबारा इसे ब्रेक करने की कोशिश करे। सो सेल ऑन अ राइज कैन बी इजी स्ट्रैटेजी, बट इसके साथ ही लेटली मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ में 4300 मार्केट आ जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, आई थिंक 22 और 23 को हमारी बात हुई थी, तभी मैंने क्लियरली कहा था 4600 से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 4300, और अगर यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाता है तो 4132 पे हमारा लास्ट सपोर्ट पड़ा है, जहां मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ये बिगर व्यूज है बिगर ट्रेडर्स के लिए, जो अपनी पोजीशन बहुत देर के लिए, वक्त के लिए, वीक के लिए, डेज के लिए होल्ड करते हैं, उनके लिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा है 4305, जहां मार्केट ऑलरेडी रिच हो चुका है, जिसे ब्रेक कर चुका है। और आज की अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4321 पे। सो ट्रेडर्स मेक अ नोट, ये ऑलरेडी मार्केट 4500 के नीचे सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो मार्केट ने अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग जोन बनाया नहीं है। यहाँ मार्केट अभी कोशिश करेगा एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाने की, उसके बाद ये बाय या सेल यहाँ से हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा या ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत हद तक ज्यादातर चांसेस है मार्केट यहाँ से राइज करेगा फिर नीचे आएगा, यानी यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, क्योंकि लास्ट ये एक वीकली लो है। इसके साथ ही साथ 4300 हमारा एक क्वालिटेटिव लो पड़ा है, जो कि आपको अगर मैंने अभी दिखाया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे कि लेटली मार्केट का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ा हुआ है। और इसके बाद आज एक एक्सप्लोसिव मूव अभी होगा ऐसा लग नहीं रहा है, पर यहाँ पे कौन से लेवल्स पे मार्केट अगर परफॉर्म कर सकता है तो वो मुझे लग रहा है एज पर माय एनालिसिस, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्स या बाउंस होकर रिजेक्शन या सपोर्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, जो कि है 4380 से लेके 4345 का जोन। सो वेट एंड वॉच, मार्केट इस लेवल्स पर क्या करता है ये देखने की कोशिश करो। फिलहाल 4500 बहुत दूर है और 4000 भी बहुत दूर है। मार्केट फिलहाल 4300 मिडल ऑफ द 4500 और 4000 के बीच में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सो ये $500 का जोन है जहां मार्केट फिलहाल ओवर अराउंड फंसा हुआ है, और मार्केट 4500 जाएगा या 4000 जाने की कोशिश करेगा, ये हम आने वाले दिनों में देखने की कोशिश करेंगे। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.